क्या इस मध्य प्रदेश के चुनाव में सनातन का कोई मुद्दा है? क्या हिंदुत्व का कोई मुद्दा है? क्या यूपी की तरीके से, जैसे यूपी के अंदर अगर आप जाइए तो बहुत क्लियरली पोलराइज्ड वोटर्स हैं, वो हिंदुत्ववादी वोटर हैं और फिर वो सेकुलरवादी वोटर हैं। क्या मध्य प्रदेश के अंदर भी कम्युनल लाइन पे पोलराइजेशन है जो इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है? क्या सनातन का कोई असर दिखाई पड़ रहा है? क्या हमास और गजा का कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे बीजेपी ने बड़ी कोशिश की बनाने की। सनातन का हो सकता था मुद्दा, लेकिन वो कमलनाथ जी ने होने नहीं दिया। कैसे? एक इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी थी यहाँ भोपाल में, और फिर सालिन साहब का एक रिमार्क आ गया सनातन धर्म पे, तो कमलनाथ जी ने उस पर मना कर दिया कि मीटिंग नहीं होगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको ब्लंट कर दिया, उस पूरे इशू को। पोलराइजेशन देखिए यहाँ पे स्कोप कम है, क्योंकि मैंने कहा 6% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी मालवा भोपाल एरिया में। फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है। मेरी बात हुई पत्रकारों से कुछ अभी कुछ घंटा पहले, तो कोशिश पूरी चल रही है वहां पे उसको भुनाने की, बट कुछ पॉकेट्स में ही है वो, तो उसका इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा, बट कितना रहेगा ये पता नहीं। बाकी ट्राइबल एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 47 सीटें हैं, बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, और अन्य चीजें फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर वो पोजीशन नहीं ली ना कि हम सेक्युलर हैं, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं ब्लंट हो गया, वो उतना आया नहीं खुल के। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से इस वजह से ये चुनाव बड़ा फंसा माना जा रहा है कि डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ट्राइबल्स की कुल 47 सीटें हैं जो तो कहीं ये कारण तो नहीं प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में जाके कहा कि हम बिरसा मुंडा के बारे में करेंगे और 24,000 की स्कीम लॉन्च करेंगे? है, या इनका भी इन्फ्लुएंस है। ट्राइबल सीटें राजस्थान में भी हैं, और ट्राइबल सीटें कुछ छत्तीसगढ़ में भी बची हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है हाँ बची हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बची हैं। तो ये बिल्कुल है कि वो कोशिश कर रहे हैं मैसेज देने का वहां से कि देखिए हम ट्राइबल्स के ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन एसटी वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है इस बार। दिख रहा है। फाइनल क्वेश्चन, अब चूंकि हमने 2013 2018 की बात कर ली, मुद्दों की बातचीत कर ली, तो अब आपकी नजर में 2023 क्या दिखाई पड़ता है? क्या कांग्रेस आसानी से निकाल लेगी या अभी भी मैच फंसा हुआ है और किसी भी दिशा में जा सकता है? ये वही सेमीफाइनल जो चल रहा है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, वही है। फंसा हुआ है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं, कांग्रेस को एज था और आखिरी ओपिनियन पोल तक एज है, लेकिन दो एक्स फैक्टर्स है मेरी ओपिनियन में। एक, ये जो लाडली बहना योजना आई है, इसकी वजह से बीजेपी को अच्छी बढ़िया प्रेस मिल रही है, खासकर शिवराज सिंह चौहान जी। ये इलेक्शन अब उनका चेहरा है। दूसरा, जो रेबेल्स और छोटी पार्टियां रोल प्ले करेंगी वोट काटने का, वो किसको ज्यादा डेंट करता है। तो इनिशियल ट्रेंड में कांग्रेस आगे थी, तकरीबन इनकी लीड थी 12-15 सीटों की बीजेपी से ऊपर, कंफर्टेबल लीड है। लेकिन ये चीजें किस डायरेक्शन में फाइनली इन्फ्लुएंस करती हैं पूरे चुनाव को, ये देखना होगा, उसके बेसिस पर फाइनल रिजल्ट आए। आप अभी भी मानते हैं कि कांग्रेस का एज है? देखिए आशुतोष जी, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कॉन्ट्ररी में इसके, क्योंकि जो आखिरी एविडेंस आया था 4 तारीख से पहले का हमारा सी वोटर का, या कोई भी सर्वे, आप जैसे कि आपने शुरू में अपनी भूमिका में कहा कांग्रेस को एज दे रहा है, तो मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं है टू से कि कॉन्ट्ररी। बट जैसा कि मैंने कहा, फील्ड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, बीजेपी आखिर में दम तो बहुत लगाती है, संगठन बहुत मजबूत है, तो एक परसेप्शन बनता है कि चुनाव क्लोज, जो कर्नाटक में बना था, हालांकि अंत में हुआ कुछ नहीं, तो एक परसेप्शन बनता है कि चुनाव क्लोज हो गया। तो ऐसा हो सकता है। मैंने कहा आपको 2 एक्स फैक्टर्स हैं, 3 मान लीजिए। बीजेपी का सांगठनिक स्ट्रेंथ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला किया, क्या उसका कुछ असर आप देख सकते? क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी हो सकती है कुछ सीटों के ऊपर? देखिए बहुत बड़ा फर्क नहीं, लेकिन अगर उनको कर लेते हैं कॉम्रेड तो बेहतर रहता, ये कहूंगा मैं। बुंदेलखंड रीजन, चंबल रीजन में उनका इन्फ्लुएंस देखिए 1-1.5% का वोट है, लेकिन मान लीजिए कल को उनके कैंडिडेट्स ने 1000-2000 वोट काट के 3-4 सीटें इधर उधर कर दी, तो कांग्रेस का नुकसान तो हो सकता है। तो अगर आप अकोमोडेट कर लेते तो बेहतर होता, लेकिन अब नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती थी इसके पीछे कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि इंडिया अलायंस का कोई भी कंपोनेंट मध्य प्रदेश में इंपोर्ट हो, कि वो पूरा बैगेज फिर लेकर आएगा साथ में। इसका ज्यादा असर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। ये जो पूरी तनातनी हुई है, बीजेपी इसको हाईलाइट करेगी कि देखिए तो आपस में बात ही ठीक से नहीं करते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।